नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। और इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा से इस बात की घोषणा करते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था, जिसे पार्टी के द्वारा बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, उसकी तुलना में आज 19 जिलों की घोषणा कर देना अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक और सराहनीय कदम माना जा सकता है। अक्सर इंदौरिया टाइम्स इस बात की पैरवी करता रहा है, जिला ना सही जिले से कम भी नहीं है कोटपुतली। देश व प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी है कोटपुतली, और अब ये कहा जाएगा कि देश व प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी है जिला कोटपुतली। जी हाँ, प्रदेश भर में जहां इस समय पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, तो वहीं एक तरह से जिले का जश्न किस तरह का होता है वो प्रदेश भर में देखा जा सकता है। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं आखिर जिले को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं और उनका कोटपुतली पूरी क्षेत्र की ओर से उनका आभारी हैं। सदैव हम उनका ऋणी रहेंगे। उन्होंने जिला बनाया, कोटपुतली को जिला बनाया। इसके बाद में हमारे राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह से यादव जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सक्रिय रहे और उन्होंने कोटपुतली की 50-60 साल से जो मांग चली आ रही थी तोरामाटी की, उसको उन्होंने पूरा किया। इसके बाद में मंत्रिमंडल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे कोटपुतली क्षेत्रवासियों की तरफ से, मेरी तरफ से उनको धन्यवाद। मैं खुद डॉक्टर महावीर प्रसाद जी शर्मा एक बहुत बड़े विद्वान थे और कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने तोरामाटी भी लिखा, उपखंड का इतिहास भी लिखा और उन्होंने कल्पना भी उन्होंने ये करी थी कि कोटपुतली जिला कभी न कभी जिला बनेगा, और उसी के तहत ये परिकल्पना के तहत ये जिला बना है आज। और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं उनसे पढ़ा हूँ, शिक्षा लिए, दीक्षा लिए, कॉलेज में पढ़ा था, उनके साथ रहा था। उनका मैं आज भी सम्मान आदर करता हूँ। जिले की मांग बहुत ही पुरानी थी। 75 साल से कोटपुतली वाले जिला बनाने के लिए आतुर थे और काफ़ी आंदोलन भी किए, सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ नेतृत्व की कमी की वजह से, नेतृत्व में वजन नहीं होने की वजह से रुका हुआ था, जबकि काफ़ी डिजर्व कर रहा था। और अब हमारे विकासपुर श्री राजेंद्र जी यादव जो काफ़ी सक्रिय भी थे और मंत्री भी थे, तो उन्होंने गहलोत जी से आग्रह करके कोटपुतली को जो जिला बनाया है उसके लिए अशोक जी गहलोत और राजेंद्र जी यादव को बहुत बहुत बधाई। कोटपुतली में हमारा जो मुख्यालय है वो पनियाला रहेगा, जो कोटपुतली तहसील में आता है। कोटपुतली ही हेडक्वार्टर रहेगा, क्योंकि वहाँ इसलिए लिया गया है दोनों के, कोटपुतली के अलवर जिले के 4 तहसीलें हैं, कोटपुतली की भी 4 तहसीलें हैं। कोटपुतली जो जिला बना है इसमें बहरोड, मुडावर, निमराना, बानसूर, विराटनगर और पावटा को शामिल किया। कोटपुतली ही जिला है। माननीय राजेंद्र जी मिनिस्टर साहब का मैं उनकी पब्लिक की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अशोक जी गहलोत जी को भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कोटपुतली की जनता की जो मांग थी जिला बनाने की, और मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग पूरी की है और कोटपुतली की जनता को सौगात दी है। ये खुशी है कि आज 38 साल पहले हम जिस आंदोलन से जुड़े थे कोटपुतली विकास परिषद के माध्यम से, और उस समय हम उप जिला स्तर के कई कार्यालय यहाँ लाए थे, जिसमें एक्सीएन, एडीएम और एडीजे स्तर के कार्यालय यहाँ आए थे। आज हमें खुशी है, ये भानु सिंह जी शेखावत के टाइम पे लाए गए थे। खुशी है कि करीब 45 साल पुरानी डिमांड आज कोटपुतली पूरी हुई। लेकिन कि ये कहीं घोषणा ही नहीं हो जाए, ये फलीभूत भी हो और ये जिला बरकरार रहे भी। दूसरी बात, स्थानीय विधायक जो हमारे मंत्री हैं उनके बारे में कहा कि कोटपुतली जिला बनवा के रहेंगे, तो जिला तो बनवा दिया और हेडक्वार्टर भी पनियाला जैसे पहले था वैसे रहा, लेकिन इसको बहरोड के साथ जोड़ने का मतलब हमें समझ में नहीं आता कि बहरोड भी हेडक्वार्टर में कुछ ऑफिस जाएंगे, सारे ऑफिस कोटपुतली के हेडक्वार्टर पर रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि कोटपुतली जिला बनने के बाद में और इसमें उन्नति होगी, अधिक तीव्र गति से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और यहाँ के लोगों में जो जोश है वो जोश बरकरार रहेगा। और उसी हिसाब से सबको जिला बनने के साथ खुशी के साथ साथ मैं भी इसमें खुशी जाहिर करता हूँ और हमें उम्मीद है कि ये हम सब के लिए बहुत ही अत्यधिक फलदायी होगा। कोटपुतली अगर जिला बनाया जाता है
और वास्तव में बनता है तो इसमें मैं गहलोत को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये संदेहास्पद घोषणा है कि उसके साथ बहरोड को जोड़ा है। बहरोड हेडक्वार्टर होगा या कोटपुतली हेडक्वार्टर होगा, इससे भी संदेह है। और चूँकि दोनों की सीमाओं पर दोनों एमएलए की ज़मीनें हैं, इसलिए उनको राजी करने के लिए ऐसा किया गया मुझे लगता है। और 19 जिलों के संसाधन पूरा करना बड़ी मुश्किल बात है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो कोटपुतली की बहुत पुरानी मांग थी, उसको राजेंद्र जी यादव ने राज्य मंत्री राजेंद्र जी ने पूरी करके दिखाई। उन्होंने कहा था कि मैं कोटपुतली को जिला नहीं बनाया तो मैं मेरा मंत्री पद छोड़ दूंगा, उस पर वो खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राजेंद्र यादव जी को, जो है ना वो अपनी बात पर खरे उतरे। तो मैंने इस्तीफा दे दूंगा मेरे पद से भी, विधायक पद से भी। और हमारे चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ में। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दा नहीं रहेगा, कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी। तरह तरह के लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे थे कि मंत्री जी कोटपुतली को जिला क्यों नहीं बना रहे, जबकि मंत्री जी कोटपुतली को जिला बनाने के लिए उनके मापदंड पूरे कर रहे थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, चाहे पंचायतों को मिलाना हो शहरीकरण के लिए। अब वो सारे जब मापदंड पूरे हुए तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री का जो बजट था उसमें ये घोषणा हुई कि कोटपुतली को जिला बनाओ। और मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि कोटपुतली को हर हाल में जिला बनाऊंगा। आज ये मौका मिला तो उन्होंने कोटपुतली की सदियों की मांग को जड़ से खत्म किया। 4 सालों में नगर परिषद बना दिया और सीवर लाइन दे दी और जिला बना दिया। मैं जिला नहीं बना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उन्हें करके दिखा दिया। मंत्री ने कहा है वो करके दिखाया, कोटपुतली जिला बन गया। कोटपुतली पूरी सील है। कोटपुतली से 45 किलोमीटर की दूरी पर नीमका थाना, तो लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पर खैरतल और इधर 23 किलोमीटर बहरोड को यदि शामिल कर दिया जाता है तो कोटपुतली बहरोड यानी पनियाला बोर्ड वो हेडक्वार्टर वो प्लेस होगा जहां के मेगा हाईवे के अंतर्गत 2 राजधानियों को जोड़ने वाला वो क्षेत्र कोटपुतली जिले के रूप में जाना जाएगा, जिसे बहुत पहले जिला परिवहन विभाग के द्वारा RJ-32 का कोड दे दिया गया था। यानी जिला बनना तो बहुत पहले तय हो गया था, घोषणा बेशक आज हुई है। और बात करें ऑफिस की तो कोटपुतली क्षेत्र में 2 ही पोस्ट ऐसी थी जो नहीं थी, जिसकी पूर्ति अब जिले की घोषणा के साथ हो जाने वाली है। यानी कलेक्टर और SP को छोड़कर कोटपुतली में तमाम एडिशनल ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़क, क्या संसाधन, हर उन सुख सुविधाओं का जिस तरह से प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है, निस्संदेह आज पुनः एक बार स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोरावाटी का इतिहास फिर से प्रासंगिक हो चला है कि तोरावाटी क्षेत्र का यही वो कस्बा है जिसने उपखंड क्षेत्र से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होते हुए 2 राजधानियों की योजक कड़ी बने रहकर एक जिले की घोषणा के अंतर्गत उसने अपने आप को स्थापित करके रख छोड़ा है। पुनः एक बार तमाम प्रदेशवासियों को, तमाम नवीन जिले से जुड़े जिला क्षेत्रवासियों को इंदौरिया टाइम्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।